बोलते हैं राजन चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, आप इतना भयभीत क्यों हैं? हमारे पास तो ऐसे ऐसे भी गण हैं जो क्षण में रूप बदल लेते हैं, क्षण में आकाश में उड़ने लगते हैं, किसी के भी अंदर प्रवेश करके और अपना काम कर लेते हैं। इसलिए आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलनि भय आस, राज धर्म तन तीन कर हुई वेग ही नाश। जो सचिव होता है, मंत्री होता है, अगर वो सही सलाह राजा को ना दे तो राजा नष्ट हो जाता है, राज नष्ट हो जाता है। वैद्य डॉक्टर अगर अच्छी सलाह ना दे, कड़वी दवा ना दे तो रोगी कभी ठीक नहीं होगा। रोग को ठीक करने के लिए डॉक्टर को, वैद्य को कड़वी से कड़वी दवा देना पड़ता है, और गुरु को भी अपने शिष्य को, चेला को सुधारने के लिए उसे ताड़ना भी देता है। हम यहाँ अगर गुरु मिलाने लगे, हम यहाँ अगर वैद्य मिलाने लगे, हम यहाँ अगर मंत्री बोलने लगे, मिलाने लगे, तो तीन का नाश हो जाता है। राज धर्म तन, राज नष्ट हो जाता है, और गुरु के द्वारा सही सलाह न देने पर धर्म नष्ट हो जाता है, और वैद्य का सही सलाह न देने पर रोगी का तन नष्ट हो जाता है। मंत्री आज कंस के सही रास्ता नहीं बता रहे हैं, आज तो और कंस को उत्तेजना दे रहे हैं कि राजन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या करें? क्योंकि हमारा जो शत्रु है वो सबसे ज्यादा विष्णु ही शत्रु है। वो विष्णु ही कहीं कोई ना कोई रूप लेकर के और हमारे दैत्यों को मारते हैं और हमारे जैसे बलवानों को मार देते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो मंत्री क्या बोलते हैं? मूलम ही विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य ब्रह्म गो विप्र तपो यज्ञाः दक्षिणाः। मैं आपको विधि बताता हूं कि विष्णु का जो ताकत है, उसका जो पावर है, वो कहाँ है? जहां सनातनी लोग बैठे रहते हैं, जहां हमेशा परोपकार में लगे रहते हैं, जहां पूजा पाठ में लोग लगे रहते हैं, बड़ों के आदर करने में लगे रहते हैं। ऐसा जो परिवार होता है, उसी परिवार के द्वारा विष्णु को शक्ति मिलती है। घर घर में विस्फोट करवा दिया जाए, मन में बेचैनी कर दिया जाए, तो अपने आप विष्णु की शक्ति क्षीण हो जाएगी। क्योंकि विष्णु का ताकत ही ब्राह्मण है, उनका ताकत ही वैष्णव है। जब वो नहीं रहेंगे, ना पूजा पाठ कर पाएंगे, ना यज्ञ यागादि कर पाएंगे, तो विष्णु को शक्ति मिलेगी नहीं। और जब विष्णु को शक्ति मिलेगी नहीं, अवतार लेगा ही नहीं, उन्हें कौन मार सकता है? इसलिए पहले ऐसे लोगों को ही दंड दिया जाए। विप्रागावश्य वेदाश्च तपः सत्यं तमः समः सही सर्वसुराध्यक्षो सुरदिव्य उभासयः। जो व्यक्ति शीलवान हो उसको दंड दो। अब तो कंस को जो मंत्री हैं बताना प्रारंभ किए कि जहाँ यज्ञ होता होगा यज्ञ बंद करवा देंगे, जहाँ कोई गले में तुलसी की माला पहने होंगे तुलसी की माला उतरवा लेंगे, अगर किसी के माथे पे चंदन लगा होगा तो चंदन मिटा देंगे। अब आज से कोई ऐसा काम नहीं करेगा। एवं दुर्मंत्र भी कंसा सहसम मंत्र दुर्मति। वो दुर्मति मंत्री ऐसा जब बोलने लगा तो ब्रह्म हिंसा हितम्य ने कला पाश व्रतोषुरः।
जब विष्णु की शक्ति कमजोर होगी तो अपने आप हम बलवान हो जाएंगे। दुष्ट लोग बलवान कब होते हैं? जब सज्जन के सामने नहीं आते। संसार में पाप तभी बढ़ता है जब सज्जन लोग उसको बोलते नहीं हैं, उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं, पापी और पाप करता चला जा रहा है। लेकिन अगर उसी के सामने चार लोग खड़े होकर के सच सच बोलना प्रारंभ करे तो पाप समाप्त हो जाएगा, पापी पाप कर ही नहीं पाएगा। मंत्री ने मंत्रणा दिया है, चिंता मत करिए, हम सारी व्यवस्था करेंगे। भगवान गोकुल में पहुंच गए। इधर कंस अपनी सभा लगा करके बैठा है और गोकुल में पता चल गया नंद बाबा को। नंद बाबा की जो बहनें हैं नंदा सुनंदा, नंद बाबा गौशाला में बैठे हुए हैं, क्योंकि अनंत संख्या में नंद बाबा के यहाँ गौएं हैं। और शास्त्रों में कहा गया है कि गौ की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। गौ माता की सेवा से हमें धन भी मिलता है, संतान भी मिलती है, यश कीर्ति भी मिलती है। आप देखे होंगे कि गौ की सेवा करने वाले व्यक्ति को कभी जीवन में कोई बीमारी नहीं आती है। गौ का संरक्षण करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कलह नहीं आती, क्योंकि सुंदर गोमूत्र का सुगंध उसके शरीर के अंदर प्रवेश करता है। नंद बाबा सदा सर्वदा गौशाला में ही गौओं की सेवा करते रहते हैं। बोले कैसा सेवा करते हैं? बोले जिस तरह से यथा देहि तथा देवा, जिस प्रकार से हम अपने शरीर में साबुन शैम्पू लगाते हैं, ऐसे ही नंद बाबा गौ माता की बढ़िया सुंदर सेवा कर रहे हैं। तब तक आवाज आती है, अरे भैया तेरे घर में लाला भयो है। बड़े दुखी हैं नंद बाबा की, इतना समय निकल गया हमारे घर में कोई संतान नहीं हुई। लेकिन जब शुभ समाचार मिला तो नंद बाबा प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के बोलते, बहन तू क्या बोल रही है? ये अवस्था में हमारे घर में लाला होगा? बोले भैया एक एक नहीं, दो दो लाला आपके घर में हुए हैं। अब तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, गौ माता के चरणों में वंदन किए कि आज हमारे घर में लल्ला हुआ है, वो गौ माता की कृपा से हुआ है। अब तो वहां भागते हुए अपने महल में गए और देखे कि वहां किलकारियां गूंज रही हैं। नंदा स्वकमज भूतपन्ने जाता लाडो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता शुचिरलंकृतः। नंद बाबा जब भगे वहां से तो रास्ते में ब्राह्मणों का घर पड़ा। बोले हमारे घर में जब लाला हुआ है तो पहले ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दो, क्योंकि ये बात झूठी ना हो, ये बात सच हो, इसलिए ब्राह्मणों को भी बुला लो। तो रास्ते में बड़े बड़े ज्ञानी वेदों को जानने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण कर दिए। बाबा अरे विप्रदेव ब्राह्मण देव हमारे घर में पधारी, हमारे घर में लाला हुआ है। बढ़िया वेदों को पाठ करने वाले, शास्त्रों को जानने वाले मर्मज्ञ ब्राह्मण वहां बढ़िया सुंदर पीतांबर पहने और नंद बाबा के पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। और पहुंचते ही जैसे दरवाजा में पहुंचे स्वस्ति वाचन चालू हो गया। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया है।